ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া সাগর থেকে পাহাড় বুঝে নাও অধিকার এই শিরোনামে অধিকার যাত্রা শুরু করেছে। দীঘা সমুদ্র সৈকত থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত তাই 24 তারিখ বুধবার রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে অধিকার যাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ওয়েলফেয়ার পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি ডক্টর SQR ইলিয়াস সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। এদিন বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস, CPM-কে তুলোধনা করে বক্তারা বলেন, মানুষ তাদের অধিকার পায়নি, পুঁজিপতি কর্পোরেটের কাছে দেশ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দেশের সম্পদের পাহাড় থাকলেও সমবন্টনের জন্য দরিদ্রতা বাড়ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে। মোদি, মমতা ব্যানার্জি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার পাইয়ে দিতে ব্যর্থ। পাশাপাশি তিনি বলেন, আগামী জঙ্গিপুর লোকসভা নির্বাচনে ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া থেকেই তিনি প্রার্থী হবেন। এলাকার মানুষকে আবেদন করেছেন জঙ্গিপুরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিপুল ভোটে জয়ী করার আর্জিও জানান। देखिए, ये हमारी अधिकार यात्रा निकल रही है जो पूरे बंगाल को कवर कर रही है। हम बुनियादी तौर पे ये बात कहना चाहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक के लोगों के जो मूल समस्याएं हैं वैसे ही बाकी हैं। एक छोटा सा तबका है जिसका विकास हुआ है। मेजॉरिटी के लोग जो हैं अभी भी गरीबी के स्तर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं या बहुत ही पैथेटिक कंडीशन के अंदर है। वेलफेयर पार्टी ये कहती है कि हमने सत्ता परिवर्तन करके देख लिया। 30 साल हमने कांग्रेस को दिए, 34 साल वामपंथियों को दिए और पिछले 13 साल से जो है तृणमूल कांग्रेस में है सत्ता में, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम ये कहते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और हमारी व्यवस्था में परिवर्तन ये हम लाना चाहते हैं। हमारा मानना ये है कि स्टेट का पहली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि समाज के हर वर्ग, हर आदमी की जो बेसिक और मूल समस्याएं हैं उसको हल किया जाए। मूल समस्याएं क्या है? रोजी रोटी, मकान, स्वास्थ्य की चीज़ें और शिक्षा, ये रोजगार, ये 5 चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें हैं। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हल करें। हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। देश जब आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारा GDP देखिए और आज हमारा GDP देखिए, बहुत चेंज आया है। लेकिन ये पूरी दौलत, ये जो हमारा रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ चंद हाथों में चले गए। जो पूंजीपति लोग हैं, जो कॉर्पोरेट हैं, उनके पास पूरी संपत्ति जमा हो गई है और बड़ी आबादी जो है वो वंचित है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक के व्यवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, उस वक्त तक के समाज की जो मूल समस्याएं वो हल होने वाले नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समाज के अंदर कोई बदलाव लाना नहीं चाहती। पहले हमने 1992 तक के सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को अपनाया था, उसके बाद से कैपिटलिस्ट पैटर्न की तरफ चले गए। और हर पार्टी जो है वो जो भी सत्ता में आती है उसके सामने जो पूंजीपति होते हैं उनकी ही वेलफेयर होता है, आम आदमी का वेलफेयर नहीं होता। तो ये हमको बाकी जो सेंसिटिव और इमोशनल सेंसेशनल इश्यूज होते हैं उसको उलझा दिया जाता है। कभी पुलवामा हो जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम खड़ा किया जाता है, कभी मंदिर मस्जिद का इशू खड़ा कर दिया जाता है, कभी इसी तरह के उलझावों में डालकर हमें अपनी बुनियादी मूल समस्याओं से दूर करके वोट ले लिया जाता है और फिर उसके बाद हमारा शोषण होता है। हमारा मानना ये है कि जब तक दिल्ली जाए सत्ता परिवर्तन के बजाय व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा उस वक्त तक कोई चेंज नहीं आती है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये कहती है कि हम इस मुल्क में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करेंगे। हम यहाँ की जो लोकतंत्र है, यहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसको पार्टिसिपेटरी बनाना चाहते हैं। एक गरीब से गरीब आदमी मणिपुर में बैठा हुआ हो, आसाम में बैठा हुआ हो, त्रिपुरा में बैठा हुआ हो, बंगाल में बैठा हुआ हो या देश के किसी भी प्रांत का आदमी हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसकी आवाज़ भी पार्लियामेंट में सुनी जानी चाहिए, उसकी आवाज़ भी असेंबली में सुनी जानी चाहिए। जंगीपुर में लोकसभा आगे है तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ से लड़ेगी और जैसा हम लड़ते रहे हैं और इस बार भी हम लड़ेंगे यहाँ से। और हम लोगों के सामने ये बात कहना चाहते हैं कि आपने कांग्रेस को भी देख लिया, आपने वामपंथियों को देख लिया और आपने TMC को देख लिया, आपकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ के 5-6 लाख लोग जो हैं वो बीड़ी वर्कर हैं। उन बीड़ी वर्कर को जो मिनिमम
जो वो वेजेस है वो भी नहीं मिलता है। तो सवाल ही पैदा होता है, यहाँ स्वास्थ्य की फैसिलिटीज नहीं है। ये हम ये कहते हैं कि अगर आप एक बार वेलफेयर पार्टी पे अपना दाव लगा कर देखिए, अगर आपको परिवर्तन नजर नहीं आएगा तो अगली बार बदल दीजिए। यही बात हमें यहाँ के लोगों से। आपका नाम कैसे? मेरा नाम है डॉक्टर SQR इलियास, मैं वेलफेयर पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ।